हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैथमेटिक्स। क्वेश्चन नंबर 6 है मेरे पास। प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर। हमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन के, हमें इरेशनल शो करना है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था कि √3 और √5 को हमने इरेशनल कैसे शो किया था। कुछ स्टेप सेम है। हम इन्हें भी शुरू करते हैं। तो हमें जो गिवन है वो हम लेंगे, लेट √3 प्लस √2 इज नॉट इरेशनल। हमने इसे पहले मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से ही सॉल्व करना है। मैंने क्या लिया कि √3 √2 जो है वो इरेशनल नहीं है। तो अगर कोई नंबर इरेशनल नहीं है तो क्या है, वो रैशनल है। सो √3 प्लस √2 इज रैशनल। अगर इरेशनल नहीं है तो वो नंबर कैसा है, रैशनल नंबर है। अब हम करेंगे लेट √3 प्लस √2 इज इक्वल टू x, वेयर x इज रैशनल नंबर। मैंने इसे किसी रैशनल नंबर x के इक्वल ले लिया। ठीक है, अब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं। नाउ स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो ये मेरे पास बन जाएगा √3 प्लस √2 होल स्क्वेयर इज इक्वल टू x होल एक्स स्क्वेयर। ये मेरे पास बनेगा a प्लस बी होल स्क्वेयर। ये हमें पता है a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। ठीक है, a इज हेयर, यहाँ a जो है वो √3 है और b जो है वो √2 है। सो a स्क्वेयर का मतलब है दिस इज √3 स्क्वेयर प्लस √2 स्क्वेयर प्लस 2ab, दैट इज √3 इंटू √2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। लिख सकते हैं ना ऐसे। अब सेम नंबर हो, ठीक है, और उसका स्क्वायर हो तो वही रह जाता है। √3 स्क्वायर इज 3, अंडर रूट से 2 कैंसिल हो जाएगा और इसे हम लिख सकते हैं 2√6। 3 2 6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा 5 प्लस 2√6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मीन्स 2√6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5। इस 5 को इधर ले गए, अब बन जाएगा √6 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5/2। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, हम यहाँ कहेंगे हेयर एक्स क्या था, रैशनल नंबर ले लिया था हमने, ऊपर ही लिया है। एक्स जो है वो एक रैशनल नंबर लिया है। हेयर एक्स इज ए रैशनल नंबर, सो दिस इम्प्लॉइज उसका स्क्वायर भी क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। इसे मैं नंबर 1 दे रही हूँ। ठीक है, अब क्या करेंगे, दिस इम्प्लॉइज अगर एक्स स्क्वायर रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर में से कोई नंबर मैंने रैशनल माइनस किया, सो दिस इम्प्लॉइज एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज ऑल्सो रैशनल नंबर। ये भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। एंड एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 भी क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, दिस इम्प्लॉइज क्या था हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इज इक्वल टू √6 के था। एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इक्वल टू √6 इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। अब देखिए ना, रैशनल नंबर के इक्वल है, इक्वलिटी का निशान है यहाँ पे। बट हमें क्या पता है कि नेचुरल नंबर वो ऐसे सारे नंबर जिनका डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब रूट ना मिले, वो क्या एग्जिस्ट ना हो, वो क्या होते हैं, इररेशनल। बट √6 इज इररेशनल नंबर। √6 कैसा है, इररेशनल नंबर है। सो क्या हो जाएगा, इररेशनल नंबर है तो इरेशनल के इक्वलिटी में भी जो नंबर है वो कैसा होना चाहिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5/2 इज इररेशनल नंबर। ये भी कैसा होना चाहिए, इररेशनल नंबर होना चाहिए। ठीक है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 5 इज इररेशनल एंड एक्स स्क्वायर इज इररेशनल। एक्स स्क्वायर इज इररेशनल, इसे मैं नंबर 2 दे रही हूँ। मैंने एक बार तो कहा कि एक्स स्क्वायर जो है वो रैशनल है। 1 जो इक्वेशन दी थी वहाँ मैंने क्या अनाउंसमेंट की थी, एक्स स्क्वायर रैशनल है। और सेकंड स्टेटमेंट में मैं ही कह रही हूँ कि एक्स स्क्वायर जो है वो इररेशनल है। ठीक है,
तो अब क्या करेंगे, तो अब हम लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2. फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर इज रैशनल। हमने 1 में तो कहा कि एक्स स्क्वायर रैशनल है, एंड फ्रॉम 2 एक्स स्क्वायर इज इररेशनल। एक बार तो हम कह रहे हैं ये इररेशनल है, दूसरी बार हम कह रहे हैं ये रैशनल है, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन, which is contradiction. So our assumption that कौन सा नंबर था, √3 plus √2. So our assumption √3 plus √2 is rational number, is wrong. हमारी assumption wrong थी, therefore √3 plus √2 is irrational number. अच्छी तरह प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन बहुत इजी है, कुछ भी नया नहीं है इसमें। चलिए इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। टू प्रूव 3 minus √2 इज इररेशनल। अगेन सेम ही स्टेप रहेंगे सभी क्वेश्चंस के। हम लेंगे लेट 3 minus √2 इज नॉट रैशनल, इज नॉट रैशनल। जो नंबर रैशनल नहीं है वो कैसा रहेगा, इररेशनल। देयरफॉर 3 minus √2 is not irrational, is not irrational. So this is irrational. मैंने इसे लिया कि ये 3 minus √2 जो है मैंने irrational प्रूव करना है ना, तो मैंने ये लिया कि it is not irrational. So कैसा रहेगा ये, rational. So let 3 minus √2 is equal to x लिखेंगे, where x is rational number, x is rational number. स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, वी गेट 3 minus √2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आइडेंटिटी यूज कर रही हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो चलिए ये बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस √2 होल प्लस √2 होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू √2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू 9 प्लस 2 माइनस 6 √2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये बन जाएगा 11 माइनस 6 √2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6 √2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 11। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू √2 इज इक्वल टू, इसे मैं लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 11 अपॉन माइनस 6। नेगेटिव साइन कॉमन ले लेते हैं, ये बन जाएगा 11 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये नेगेटिव कॉमन ले लिया, माइनस 6 कैंसिल, सो 11 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 इज √2 इज इक्वल टू दिस वन। तो मैंने इसे इस तरह से लिख लिया। ठीक है, सो हेयर इसमें क्या है, x जो लिया है वो कैसा लिया था, रैशनल लिया था। हेयर x इज रैशनल, x इज रैशनल। दिस इम्प्लॉइज अगर x रैशनल है तो एक्स स्क्वायर इज ऑल्सो रैशनल, एक्स स्क्वायर भी क्या है, रैशनल। इसे आप नंबर 1 दे देंगे। दिस इम्प्लॉइज 11 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये जो न्यूमिनेटर है इज ऑल्सो इज रैशनल। अगर किसी रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट करें तो वो नंबर भी कैसा बनता है, रैशनल। ठीक है, सो 11 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 इज ऑल्सो रैशनल, ये भी कैसा है, रैशनल है। और ये जो हमारे पास 11 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 था ना, ये इक्वल टू किसके था, √2 के। तो ये भी कैसा होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। बट है क्या, √2 इज इररेशनल। हमें पता है √2 जो है वो इररेशनल है। इररेशनल नंबर इररेशनल के इक्वल,
दिस इम्प्लॉइज 11 माइनस एक्स स्क्वायर इज इररेशनल होना चाहिए। इरेशनल नंबर किसके इक्वल होगा? इररेशनल के। यहाँ से स्टेप चेंज कर देना है, ठीक है। 11 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 6 कैसा होना चाहिए? इररेशनल। मीन्स 11 माइनस एक्स स्क्वायर इज इररेशनल। ये भी कैसा होना चाहिए? इररेशनल होना चाहिए। इट मीन्स इम्प्लॉइज इररेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इज इररेशनल, और इसे मैं नंबर देती हूँ 2। 1 में तो मैंने कहा कि फ्रॉम 1 एक्स स्क्वायर इज रैशनल, मैंने मेंशन किया था ना, एक्स स्क्वायर रैशनल है। और 2 में मैं कह रही हूँ फ्रॉम 2 एक्स स्क्वायर इज इररेशनल। हम अपनी ही बात को अलग तरह से बोल रहे हैं। देयरफॉर आवर्स assumption is wrong, ठीक है। यहाँ पे पहले लिखेंगे which is contradiction, ठीक है। our assumption is wrong, hence कौन सा नंबर था मेरे पास? था 3 minus root 2 is irrational number. 3 minus root 2 is irrational. Now coming to its a third part. 6 का मेरे पास थर्ड पार्ट है, prove that root 5 minus 2 is irrational number. ठीक है। अगेन बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ही लेंगे। सो सॉल्यूशन पहले हमने लेना है, लेट रूट 5 माइनस 2 इज नॉट इररेशनल। हम ये लेंगे, ये इररेशनल नहीं है तो फिर क्या है? देयरफॉर रूट 5 माइनस 2 इज रैशनल। ये कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है। लेट ये रूट 5 माइनस 2 एक्स के इक्वल है, जो x जो है x इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर को रैशनल नंबर के इक्वल रखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, what we get? This is root 5 minus 2 whole square is equal to x square. We will use identity this type, a square b square minus 2ab. This is root 5 a square minus b square plus b square minus 2ab. 2 root 5 into 2 is equal to x square. Means this is 5 plus 4 minus this is 4 root 5 is equal to x square. We can write it as that is 9 minus 4 root 5 is equal to x square. So minus 4 root 5 is equal to x square minus 9 and root 5 is equal to x square minus 9 upon minus 4. इस माइनस साइन को एडजस्ट करते हैं, नेगेटिव ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, 9 माइनस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 4 आ जाएगा। सो रूट 5 इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। यहाँ तक सेम स्टेप रहेंगे। अगले स्टेप में मैं क्या करूँगी, मैं लिखूँगी हेयर, यहाँ जो x यूज़ हुआ है, हेयर x इज रैशनल नंबर, यही लेके चले थे ना, x इज रैशनल नंबर। सो दिस इम्प्लॉइज उसका स्क्वायर x स्क्वायर इज ऑल्सो रैशनल नंबर। x स्क्वायर भी कैसा है? रैशनल नंबर है। दिस इम्प्लॉइज इसका जो न्यूमरेटर है दैट इज 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज रैशनल नंबर, ठीक है। इम्प्लॉइज 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज रैशनल नंबर, ठीक है। सो ये है किसके इक्वल? दिस इम्प्लॉइज 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू रूट 5 रैशनल नंबर। हम ये क्या है, ये इसके इक्वल था, तो ये सारा भी कैसा होना चाहिए? ये इधर रैशनल तो इधर भी रैशनल होना चाहिए था, बट यहाँ क्या है? बट रूट 5 इज इररेशनल नंबर। जहाँ मैंने ये अनाउंस किया है ना रैशनल नंबर एक्स स्क्वायर को, उसे मैं 1 दे दूँगी, ठीक है। बट रूट 5 इज इररेशनल नंबर। रूट 5 तो इररेशनल नंबर था,
इररेशनल नंबर है, इट मीन्स ये भी क्या होना चाहिए, इररेशनल होना। इट मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 इज इररेशनल। अब उल्टा चला गया क्योंकि उसका राइट साइड इररेशनल था, तो लेफ्ट साइड भी कैसा इररेशनल होना चाहिए। मीन्स 9 माइनस एक्स स्क्वायर इज इररेशनल। ठीक है, इम्प्लॉइज एक्स स्क्वायर इज, इसमें जो एक्स स्क्वायर इन्वॉल्व है, एक्स स्क्वायर इज इररेशनल। अब देखिए इसे 2 दे देते हैं, तो फ्रॉम 1 में तो मैंने कहा कि एक्स स्क्वायर जो है इज रैशनल है, रैशनल नंबर। और फ्रॉम 2 में मैं बात कर रही हूँ कि एक्स स्क्वायर इज इररेशनल। हमें पता है ये एक्स स्क्वायर सॉरी रूट 5 जो होता है वो इरेशनल होता है, तो एक्स स्क्वायर भी कैसा हो गया, इरेशनल, विच इज कॉन्ट्राडिक्शन टू आर assumption. Therefore, under root 5 minus 2 is irrational number. Now question number 7 is write a pair of irrational number whose sum is irrational. तो सिंपल है, मुझे irrational नंबर लेने हैं, मैंने रूट 3 ले लिया, रूट 2 ले लिया, ये पेयर ऑफ irrational नंबर है। ये दो irrational नंबर को ऐड करो तो उनका सम क्या होता है, वो भी क्या होता है, irrational नंबर होता है। ठीक है, एक ये ले लीजिएगा फर्स्ट, सेकंड लीजिएगा रूट 3 प्लस रूट 5। आंसर में वेरी, बच्चे अलग अलग भी इनको ले सकते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 8 राइट ए पेयर ऑफ इररेशनल नंबर लेने हैं जिनको ऐड करें तो रैशनल नंबर बने। ठीक है, तो एक मैं ले लेती हूँ रूट 3 प्लस 2 और इसी का ऑपोजिट ले लेते हैं रूट 3 माइनस 2। तो अगर अब हम इन्हें ऐड करें तो ये मेरे पास बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट ए पेयर ऑफ इररेशनल नंबर whose सम इज रैशनल। तो मैं ले लेती हूँ, लेट दिस इज 3 प्लस रूट 2 एंड 3 माइनस रूट 2, इन दोनों का सम करना है। 3 प्लस रूट 2 प्लस 3 माइनस रूट 2 कैंसिल, उनका सम कैसा होना चाहिए, रैशनल। तो ब्रैकेट में कर लेना है आपने रैशनल नंबर। Question number 9. Write a pair of irrational number whose difference is irrational. So कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, रूट 5 और रूट 3 ले लें, उनका डिफरेंस ऑफ इरेशनल इज इरेशनल। तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में इरेशनल, इरेशनल। नेक्स्ट इज राइट ए पेयर ऑफ इरेशनल नंबर whose difference is rational. So let एक नंबर ले लीजिएगा आप 3 प्लस रूट 2 एंड दूसरा ले लीजिएगा 1 प्लस रूट 2। इन दोनों का डिफरेंस मीन्स 3 प्लस रूट 2 माइनस 1 प्लस रूट 2, ये मेरे पास बन जाएगा 3 प्लस रूट 2 माइनस 1 माइनस रूट 2। सो दिस इज इक्वल टू 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 2। तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा रैशनल नंबर। Question number 11 is write a pair of irrational number whose product is irrational. तो ले लेते हैं दो नंबर, एक मैंने रूट 3 ले लिया, एक रूट 7 ले लिया, इनके प्रोडक्ट की बात की है तो वो भी क्या होना चाहिए, इररेशनल होना चाहिए। ब्रैकेट में कर लीजिएगा आप, दिस इज इररेशनल। Now question number 12 is write a pair of irrational number whose product is rational. Let अंडर रूट 7 एंड अंडर रूट 7 ले लीजिएगा दो नंबर, इनका प्रोडक्ट जो है वो 7 होगा और ये कैसा चाहिए था हमें, रैशनल। ये मेरे पास बन जाएगा 16 इंटू 6 इज अंडर रूट 96 और ये मेरे पास बन जाएगा फोर्थ रूट ऑफ 96 और ये मेरे पास बनने वाला है 81 इंटू 2 इज 162, फोर्थ रूट ऑफ दिस वन, दिस इज ग्रेटर देन दिस वन। ठीक है, तो इसे कैसे लिखेंगे, दैट इज ये किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, 3
fourth root of 3 root 2 is greater than this is that is 2 raised to power 4 under root 6 के fourth root of 2 under root 6 का fourth root. ठीक है, so this is the descending order. Now coming to its second part, square root है, this is 7 into 7 into 3 and 3 into 3 into 7. ठीक है, so this is 21 into 7, this is 7 and 147 under root, and this is 63. So which is greater? This one is greater, means 147 is greater than 63, means ये value जिसके corresponding है, this is the descending order, पहले बड़ा फिर छोटा number. So students, if you find my lectures helpful, then like and subscribe my channel.